नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथाएं और कहानियां में। आज हम आपके लिए एक ऐसी दिल छू लेने वाली कथा लेकर आए हैं जो बताती है कि ईश्वर केवल सच्चे प्रेम के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। बहुत समय पहले चंदनपुर नाम के एक छोटे से गांव में धैर्यवान नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो बहुत ही गरीब था, लेकिन उसका हृदय भगवान श्री कृष्ण यानी ठाकुर जी की भक्ति से भरा हुआ था। उसकी कुटिया में ठाकुर जी की एक छोटी सी लकड़ी की मूर्ति थी जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा मानता था। धैर्यवान दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता और जो कुछ भी रूखा सूखा कमाता सबसे पहले अपने ठाकुर जी को भोग लगाता। कभी कभी उसके पास केवल सूखी रोटी और नमक होता, लेकिन वो आंखें बंद करके इतने प्रेम से भोग लगाता मानो दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन परोस रहा हो। उसी गांव में एक बहुत अमीर सेठ रहता था जिसका नाम धनीराम था। धनीराम ने गांव में एक भव्य मंदिर बनवाया था। वो रोज भगवान को 56 भोग अर्पित करता था, लेकिन उसके मन में भक्ति से ज्यादा अपने धन का अहंकार था। वो अक्सर धैर्यवान का मजाक उड़ाते हुए कहता, अरे धैर्यवान, तेरे इस रूखे सूखे भोजन को भगवान क्या खाएंगे? भगवान तो मेरे मंदिर में ही विराजते हैं, जहां उन्हें मेवे और मिठाइयां मिलती हैं। पर धैर्यवान बस मुस्कुराकर हाथ जोड़ लेता और कहता, सेठ जी, मेरे ठाकुर जी तो बस भाव के भूखे हैं। वक्त बीता। एक रात गांव में भयंकर तूफान आया और मूसलाधार बारिश होने लगी। रात के अंधेरे में एक बूढ़ा, कमजोर और भूखा साधु गांव में आया। वो ठंड से कांप रहा था। सबसे पहले वो सेठ धनीराम की हवेली पर गया और दरवाजा खटखटाकर बोला, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ खाने को और रात भर रुकने की जगह मिलेगी? सेठ ने झिड़कते हुए कहा, ये कोई धर्मशाला नहीं है, आगे जाओ, और दरवाजा बंद कर लिया। वो बूढ़ा साधु भीगता हुआ धैर्यवान की टूटी हुई कुटिया के पास पहुंचा। धैर्यवान ने तुरंत दरवाजा खोला। साधु की हालत देखकर उसका दिल पसीज गया। उसने अपनी सूखी धोती साधु को ओढ़ने के लिए दी और आग जलाई ताकि उन्हें गर्मी मिल सके। धैर्यवान के पास उस रात खाने के लिए सिर्फ एक सूखी रोटी और थोड़ा सा गुड़ था। उसने वही रोटी और गुड़ साधु के सामने रख दिया और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मेरे पास बस यही है, आप इसे ग्रहण करके मेरे घर को पवित्र करें। साधु ने मुस्कुराकर वो सूखी रोटी खाई। जैसे ही उन्होंने रोटी का आखिरी टुकड़ा खाया, कुटिया में एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। धैर्यवान ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि वो बूढ़ा साधु कोई और नहीं बल्कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण थे। उनके चेहरे पर वही मनमोहक मुस्कान थी। धैर्यवान रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। ठाकुर जी ने उसे उठाया और अपने गले से लगाते हुए कहा, धैर्यवान, धनीराम के 56 रोग में अहंकार की कड़वाहट थी, इसलिए मैंने उसे छुआ तक नहीं, लेकिन तुम्हारी इस सूखी रोटी में इतना निस्वार्थ प्रेम और समर्पण था कि मुझे स्वर्ग का अमृत भी इसके आगे फीका लगा। मैं केवल धन का नहीं बल्कि सच्चे प्रेम का भूखा हूँ। अगले दिन जब तूफान थमा तो गांव वालों ने देखा कि धैर्यवान की टूटी कुटिया एक सुंदर घर में बदल चुकी थी और उसका जीवन खुशियों से भर गया था। सेठ धनीराम को जब ये बात पता चली तो उसका अहंकार टूट गया और वो समझ गया कि भगवान दिखावे से नहीं बल्कि सच्चे हृदय से प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि किसी जरूरतमंद की मदद करना ही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है और अहंकार इंसान की सारी अच्छाइयों को खत्म कर देता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में जय श्री कृष्ण लिखें और ऐसी ही और कथाओं के लिए कथाएं और कहानियां को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।